हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। तो आपको भी पता है कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। इन सब की चर्चाओं में अपन जब अपन वैसे कभी थ्योरी पढ़ने का मौका मिला अपने को तो कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी समझाऊंगा, या फिर डायरेक्ट भी यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन के अंदर ही कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा। क्योंकि अब मैं कॉन्सेप्ट अलग बताऊँ, क्वेश्चन अलग बताऊँ तो वो तो संभव नहीं है, आप भी जानते हो और आप सभी ने इतनी रीजनिंग पढ़ चुके हुआ। तो कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ आपको पता है। कौन कौन सी कोडिंग बेसिकली आपके चार प्रकार की होती है। एक तो वर्ड टू वर्ड होती है पहली, वर्ड टू नंबर दूसरी, एक चाइनीज कोडिंग होती है तीसरी, और एक नए पैटर्न की कोडिंग जो भी आएगी या वर्ड टू वर्ड वाली कोडिंग, ये भी ये पहली वाली जो है वर्ड टू वर्ड कोडिंग ही है ना। तो इन प्रश्नों को अपन शुरुआत करेंगे, पैटर्न जो आएगा उसके साथ ही अपन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ए से लेके जेड तक है ना, जो अल्फाबेट अपने पास है, जो अल्फाबेट अपने पास है ए से लेके जेड तक, उन सब की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। उन सब की नंबरिंग आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नंबरिंग कैसी, लेफ्ट टू राइट भी याद होनी चाहिए और राइट टू लेफ्ट भी याद होनी चाहिए ना। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो किसी भी कोई लेटर आपको दे रखा हो उसका लेफ्ट टू राइट नंबर क्या है, आप सभी जानते हैं। ए से लेके जेड तक 1 से 26 तक नंबर होते हैं, आप सभी को मुझे पता है की नंबरिंग याद होगी शायद। तो ये तो लेफ्ट टू राइट होगी। लेफ्ट टू राइट बड़ी इजी है। राइट टू लेफ्ट मैं जनरली स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, याद नहीं करनी। अपने को राइट टू लेफ्ट अगर निकालना हो है ना, तो अपन क्या करते हैं 20 राइट टू लेफ्ट कह दें या रिवर्स नंबर कह दें, क्या कहते हैं रिवर्स नंबर कह दें। रिवर्स नंबर निकालना है किसी भी अल्फाबेट का तो बड़ा सिंपल है। उसका जो भी नंबर है उसको 27 में से माइनस कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि ओ का रिवर्स नंबर क्या होगा, ओ का रिवर्स नंबर का अर्थ यहाँ पर ये है कि अपन जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं ABCDEFGHI ऐसे चलते हैं तो ओ 15 नंबर पे आता है। लेकिन अपन उधर से चले, जेड को अपन एक नंबर देते हुए चले तो ओ कितने नंबर पे आएगा, उसको अपन रिवर्स नंबर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, किसी भी नंबर का आपको, किसी भी अल्फाबेट का आपको रिवर्स नंबर निकालना हो तो जो एक्चुअल में उसका नंबर है लेफ्ट टू राइट का, उसको 27 में से माइनस कर देंगे। तो ओ का एक्चुअल नंबर जो होता है लेफ्ट टू राइट में वो कितना होता है, ओ कौन से नंबर पे आता है 15, तो 27 में से 15 को माइनस करेंगे 12। तो रिवर्स काउंटिंग में क्या होगा, ओ कितने नंबर पे आएगा 12 पे। इस प्रकार आपको सामने कोई भी, क्योंकि हो सकता है कोई प्रश्न आपको रिवर्स काउंटिंग का भी देखने को मिले, तो एक तो इनकी काउंटिंग यानी इनकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग अब मैं आपको नंबरिंग सिखा तो सकते हैं, मेरे पिछले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको नंबरिंग के भी मिल जाएगा। अगर किसी को नंबरिंग याद नहीं हो, याद कैसे रखें, तो मैंने कोड डिकोड ये कुछ टॉपिक ले रखे हैं पहले इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाकर आप नंबरिंग याद करना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला ही प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पर, और नंबरिंग में आएगा प्रश्न तब नंबरिंग वाला प्रश्न भी करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न देखा जा रहा है आप सामने, ये जो आपके पास है ये है वर्ड टू वर्ड है ना, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, यानी पूरे वर्ड को कुछ और कह दिया गया है। जैसे कि आप सभी के आंसर में देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर किसी वर्ड को ही क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस प्रकार का प्रश्न अपन ने कल भी एक पजल के दौरान भी देखा था, तो पजल में भी वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कोडिंग डिकोडिंग में भी आ सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, अपने को बिल्कुल घबराना नहीं है। बड़े कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बड़ा इजी आता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे रांची को क्या कहा है रायपुर, रायपुर को क्या कहा है पटना, पटना को क्या कहा है कटक, और कटक को कहा जाता है भोपाल। मैंने कल भी आपसे कहा था इस प्रकार के प्रश्नों में जब कभी वर्ड से वर्ड हो तो अपन क्या करते हैं जनरली, आपको ये कल ये देखना है क्या पूछा क्या है, पूछा क्या है, जो पूछा है उसको देखो। तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है। तो वास्तव में अपन जानते हैं बिहार की राजधानी क्या होती है, बिहार की राजधानी क्या है, वास्तव में बिहार की राजधानी क्या है, पटना। ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। पर इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में पटना को किसी और शहर से कोड कर दिया गया है। कैसे, जैसे रांची को क्या कह दिया रायपुर, रांची को कह दिया रायपुर, और रायपुर को कह दिया पटना। अब अपने को यह देखना है, अपने को यह देखना है कि इस पटना को क्या कहा है। अपना मेन फोकस जो है पटना पे होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं करना है रांची को रायपुर, रायपुर को पटना, तो आप आंसर रायपुर भी दे रहे कुछ स्टूडेंट। तो अपने को ये देखना है कि वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है पटना। इस पटना को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, खत्म। तो पटना लिखो, या क्या लिखा है, पटना को लिखा जाता है क्या कटक, तो बस पटना को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, कटक से। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा कटक, है ना। तो पटना इज, देखो यहाँ देखो, पटना इज कॉल्ड कटक। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, सी फॉर कटक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।
बहुत बढ़िया। तो आ गया समझ में आप सबको, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दे दिया। फटाफट से एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके अपने साथ। फटाफट से जोड़ो सबको, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके पास आया है कि यहाँ पर आया है लेटर टू नंबर, है ना, लेटर टू नंबर, यानी कि यहाँ पर लेटर्स जो हैं, लेटर टू नंबर, यानी लेटर को परफॉर्म किया गया किससे, नंबर से। तो ये कोडिंग जो है वो लेटर टू नंबर वाली है। तो एक बार जल्दी से इस प्रश्न को करने का प्रयास करें, फिर अपन देखेंगे कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉक को लिखा है ऐसा कुछ नंबर, टाइम को दिया हुआ है ऐसा कुछ नंबर, तो मोलेक को क्या लिखना। अब एक बात को यहाँ पर समझिएगा, जब अपने पास क्या होता है, यहाँ पर तो अगर दो या दो से अधिक शब्द दिए गए हो, दो या दो से अधिक दिए गए हो, और उनके उनके बीच में कोई कॉमन लेटर हो, तो अपन कॉमन ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या, क्लॉक का लिखा है 34235, है ना, और फिर टाइम का लिखा है ऐसा कुछ, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, कि CLOCK और TIME, और क्लॉक का जो कोड है वो ये दिया हुआ है और टाइम का कोड ये दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर हर एक लेटर का उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, कोडिंग में चेंज किया गया। उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या, कि अगर यहाँ पर क्लॉक और टाइम का यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के ही अलग अलग कोड आ रहे हैं ना। क्लॉक का देखो आप CLOCK को लिखा गया है क्या, 34235, है ना, और टाइम को लिखा गया है क्या, 8679। अब यहाँ पर अगर कोई कॉमन होता, अगर यहाँ पर इन दोनों में कोई कॉमन लेटर होता, आगे प्रश्न आएगा भी, तो यहाँ पर कोई कॉमन लेटर होता तो कॉमन, इन दोनों कॉमन लेटर का अपन कॉमन नंबर ढूंढते, बट यहाँ पर तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात क्या है, कि जहां जो है वो उसी का लेटर है। मतलब सी को किससे लिखा है, 3 से, एल को किससे लिखा है, 4 से, ओ किससे लिखा है, 2 से, इसमें सी को वापस 3 से, के को वापस 5 से। तो इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगाया है। अगर आपके पास सिंगल एक ही, आगे प्रश्न आएंगे भी, अगर सिंगल एक वर्ड ही दे रखा हो और उसका नंबर दे रखा हो, तो उसमें लॉजिक ढूंढना है कि हर एक लेटर को किस नंबर से रिप्लेस किया। बट यहाँ पर दो दे रखे और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब हर एक लेटर को इसके अकॉर्डिंग ही, सी को 3 लिख दिया, एल को 4 लिखा, ओ को 2 लिखा, सी को 3 लिखा, के को 5 लिखा, टी को 8 लिखा, आई को 6 लिखा, एम को 7 लिखा, ई को 9। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक के ही लिख दिया गया, है ना। तो अब मान लीजिए आपसे मैं कहूं, आपसे मेरे को ए का कोड क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं ना ए का कोड क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक तो इस्तेमाल किया ही नहीं है ना, जो मर्जी आया वो लिख दिया गया है। तो इसका मतलब इन दोनों पर जो क्वेश्चन बनेगा, जो नया पूछा जाएगा, मौलिक आपसे पूछा दिखेगा, तो डेफिनेटली मोलेक जो है इन दोनों वर्ड से ही बन रहा होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछना ए का कोड बताओ, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि लॉजिक थोड़ी है इसमें कोई, इसमें कोई लॉजिक से नहीं बना। सिंगल सिंगल समझना बात को, मैं ध्यान से, अगर सिंगल वर्ड होता और नंबर होते तो वहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा होता हर एक लेटर का, तो फिर दिए गए का लॉजिक लगाते हैं। अब दो दे दिए, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो और नंबर अलग अलग आ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है फिक्स, तो इसका मतलब हर एक लेटर का पर्टिकुलर नंबर यहां पर दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उनमें से ही किसी वर्ड को बना के पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे ए का पूछूं, आप नहीं बता सकते, समझ में आगे, मतलब जो इसके अंदर है उसका बता सकते हैं, मैं आपसे क्यू का पूछ लूं, मैं आपसे एस का पूछ लूं, मैं आपसे वी का पूछ लूं, यू का पूछ लूं, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने को पूछा है मोलेक का, तो एम यहां आ रहा है, एम यहां पर आ रहा है, तो एम का कोड कितना है, देखो 7, तो मोलेक यानी कि एम का कोड कितना हो जाएगा, 7। फिर ओ यहां पर है, ओ यहां पर आ रहा है, देखो ओ का कोड कितना है यहाँ पर, 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर आपके पास क्या है, एमओ एल, एल का कोड आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 4, ये हो गया 4। फिर ई का कोड आ रहा है आपके पास कितना, यहाँ पर लास्ट में 9, 9, और के का कोड कितना आ रहा है, 5, ये 5। तो 72495, 724, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी बता पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आया समझ में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया आपको, बिल्कुल। तो यहां पर अगर कॉमन, आगे प्रश्न आएंगे भी आप देखोगे, तो इसमें यहां पर दो दे रखे हैं और बीच में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहां पर पर्टिकुलर हर एक लेटर का एक नंबर दिया हुआ है। बट नए कोई अगर आ जाए लेटर तो उसका नहीं बता सकते इस सीक्वेंस में, तो लेकिन अगर लॉजिक होगा तो बता सकते हैं। चलते हैं आगे। चलिए, अब अगला प्रश्न आया, देखो अगला प्रश्न,
एक निश्चित भाषा में 479 का मतलब फ्रूट इज स्वीट है, 248 का मतलब वेरी स्वीट वॉइस है, 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली है, इस का कोड बताना है। देखो ये आ गया है, देखो अपना चाइनीज कोडिंग टाइप का मामला है ना। तो यहां पर है फ्रूट इज स्वीट, 248 का मतलब यहां पर है वेरी स्वीट वॉइस, और लास्ट में है 6। आप करते रहें, अगर आपको आता है मुझे बताएं, मैक्सिमम लोगों को सोल्व करना आता है ये, इट फ्रूट डेली। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको क्या कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस के अंदर 3 है। फ्रूट इज स्वीट को कोड किया गया इस नंबर से, वेरी स्वीट वॉइस को कोड किया गया इस नंबर से, और 637 को, मतलब कुछ सेंटेंस को, यहां पर नंबर है, कुछ सेंटेंस के साथ कुछ वर्ड ताते ना मामे मी ऐसे भी आ सकते हैं, उसको अपन चाइनीज कोडिंग कहते हैं। तो यहां पर कैसे करते हैं, 3 सेंटेंस अपने पास है, किस सेंटेंस में किसी एक वर्ड का आपसे पूछा हुआ है। देखो प्रश्न पढ़ेंगे यहां पर, सर्टेन लैंग्वेज 479 का तीनों का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया, और लास्ट में आपसे पूछा है कि इज का कोड क्या है, ये इज। सबसे पहला काम आप ये देखेंगे क्या इज कहीं कॉमन आ रहा है क्या। अगर इज कॉमन आ रहा होगा सेंटेंस के अंदर तो डेफिनेटली मैंने अभी बताया कि वो उधर उसका नंबर जो कॉमन आ रहा होगा। तो आप देखेंगे फ्रूट इज स्वीट, वेरी स्वीट वॉइस, ईट फ्रूट डेली, तो यहां पर इज कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो भी इसका नंबर होगा वो कॉमन नहीं होगा, पहली चीज है ना। तो अब फ्रूट इज स्वीट, इज तो अपने पास ये रहा है ना, इज तो अपने पास ये रहा, फ्रूट इज स्वीट, तो यहां पर इन तीनों में से कोई नंबर होगा, इन तीनों में से कोई नंबर होगा किसका, इज का। तो अब इसके साथ वाले काट देते हैं, तो स्वीट तो कॉमन आ रहा है, देखो ये स्वीट कॉमन है, तो स्वीट का जो भी कोड होगा वो कट जाएगा, कट गया। और फ्रूट इज बचा है, और तो फ्रूट भी यहां पर तो कॉमन है, ये फ्रूट और ये फ्रूट कॉमन है, तो इन दोनों में 7 9 और 7 ये वाले में, तो 7 क्या आ जाए कॉमन, तो फ्रूट भी कट गया। क्या बचा यहाँ से इज बचा हुआ है, और इज का कोड कितना बचा हुआ है 9, तो आंसर इज व्हाट 9। आप सभी ने आंसर दिया होगा, मुझे पूरी आपसे उम्मीद है, पूरी। तो बस इस तरीके के ही प्रश्न आएंगे, अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया यकीन मानिए मजा आ जाएगा एग्जाम में। तो बस बहुत टफ नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत अच्छे लेवल के भी आ सकते हैं, तो आगे आ रहे हैं आपके इसमें ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये वाला हो गया अपना वर्ड्स और नंबर में कॉमन वाले प्रश्न इसी प्रकार का आ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, और अगला प्रश्न आ चुका है आपके पास वर्ड टू वर्ड। तो यहां पर आप देखेंगे अबेंडमेंट को लिखा हुआ है कुछ ऐसा, और एस्टेब्लिश्ड को लिखा हुआ है कुछ ऐसा, है ना। तो आपको लिखना है इसको, लिखना है इसको कैसा लिखा जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है आगे, है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखा है ऐसा, इसको लिखा है ऐसा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है भाई बताइए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, बिल्कुल, तो यहां पर वर्ड टू वर्ड है, वर्ड टू वर्ड है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो एक सही हो जाएगा यहां पर, यहां देखना ABO, मैं आपको एग्जाम में अगर बड़ा आ जाए तो देख लेना, लिख के करना चाहो लिख के भी कर सकते हो, बाकी दे रखा है उसी के नीचे लिख देना, है ना। ABONDONMENT, और उसको लिखा गया है DNOBAOTNEMN, ये लिखा गया। तो आप यहां देखेंगे कि आप सारे लेटर पर एनालिसिस करेंगे ना, तो लेटर तो वही है, लेटर सारे वही है, देखो ABONDON, अमेंडमेंट जो है वैसा का वैसा ही है, बट उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, यहां पर चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज किया। अब पोजीशन कैसे चेंज किया ध्यान रखना, तो यहां पर आप देखोगे तो ये ओ जो है अपने स्थान पे, ये देखो ये ओ जो है अपने स्थान पे, ये ओ अपना स्थान छोड़कर कहीं भी नहीं गया है, अच्छी बात है। अब ओ से पहले वाला पार्ट है, ओ से बाद वाला पार्ट है, ओ से पहले वाले पार्ट में ABOND था, इसको उल्टा लिख दिया DNOB, है देखो ये डी उल्टा उल्टा लिख दिया DNOB ऐसे लिख दिया, और पीछे वाले में भी
NMENT था तो उल्टा दिया TNEMN। आगे बात में तो बीच में जो लेटर आएगा अपने को लिखना है गर्मिनेशन को GERMINATION। तो इसमें जो बीच में आ रहा है कौन, N नहीं I आ रहा है। जो I बीच में आ रहा है इस I को तो क्या लिखोगे I, क्योंकि 1 2 3 4 GERMINATION। तो बीच में कौन आ रहा है यहां पर आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में कौन आ रहा है N, तो बस ये N बीच में आ जाएगा। इससे पहले वाला उल्टा कर लेंगे, बाद वाला उल्टा कर लेंगे। पहले उल्टा कर लें तो आ जाओ, क्या लिखेंगे IMREG। पिछला उल्टा करें NOITA। तो ये जहां दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो IMREG NOITA, ऑप्शन नंबर डी, और आप सभी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो यहां पर जो मिडिल है, मिडिल नंबर जो है N, इस N को मिडिल को अपन को बीच में रखना है, जिसको चेंज नहीं करना है। इससे पहले वाले को जितने भी आ रहे हैं GERMI तक, इसको उल्टा लिख दिया। इस प्रकार NATION जो है ना, ये AITON, उसको उल्टा लिख दिया। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी शानदार बात है कि आप सभी ने जो है वो आंसर नंबर डी दे दिया है। क्या बात है, आज तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं, मैंने कहा पहले आपसे कि कोडिंग डिकोडिंग है वो आपको हमेशा मार्क्स देके जाता है, क्योंकि इजी आता है, काफी इजी है। और ये सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं, और आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत परेशान करने वाले प्रश्न आपको नहीं आते हैं इसके अंदर। तो इसलिए यहां से पूरा कहा जा सकता है कि पूरा पूरा मामला सेट है आपके। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और एक निश्चित कुट भाषा में फिर से आपके पास आया है प्रश्न। तो फटाफट से आंसर दे देंगे। और मैंने आपको टेक्निक बता दी इस क्वेश्चन को करने की। इससे बड़ा भी हो सकता है ये प्रश्न, दिखने में इससे बड़ा भी हो सकता है, बट अपने को फोकस करना है क्या, कि जो पूछा है उसको क्या कहते हैं। जो पूछा है, जो दिखता है, जो देखने में लगता है वो ही नहीं इन क्वेश्चंस में। कोई बात नहीं मनीषा, है ना। चलो आंसर बताओ, सभी आंसर बताने शुरू कर दिए। भारती जैन ना, गगनदीप, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, अरुणा, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो लास्ट, कुछ को कुछ कह रहे हैं, कुछ को कुछ कह रहे हैं, कहने दो, अपने क्या करना। अपने को देखो शिक्षक कहां पर लिखता है, शिक्षक कहां पर लिखता है, मैं कहां लिख रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड पर, है ना। मैं स्मार्ट बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो स्मार्ट बोर्ड तो होता नहीं है, तो कहने में तो ब्लैक बोर्ड ही कहते हैं। अगर उसका कलर काला कर दूं तो ब्लैक बोर्ड ही कहोगे। अभी किसका लिखता है, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ब्लैक बोर्ड को क्या कहा है, बस ये देख लो। तो टेबल को कहते हैं कुर्सी, कुर्सी को कहते हैं ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड को कहते हैं क्या, चौक। यहां पकड़ना है, वो मत पकड़ लेना कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कहते हैं, कुर्सी आंसर कर दो। ये बहुत, अभी तो आप सभी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां पर, आप वहां दिमाग एक्स्ट्रा लगाता है विद्यार्थी जब एग्जाम देता है तो, और यार ये तो नहीं है कहीं, अरे यार ये तो नहीं है यार, ऐसा भी लग रहा है ना, ये होता है वैसा है ना। बहुत बार कंफ्यूज में छोड़ना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग होता है फिर तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को आप ध्यान रख लो, क्या, कि जिसके बारे में पूछा है उसको क्या कहते हैं। तो पूछा किसको है, कि शिक्षक कहां लिखता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, और ब्लैक बोर्ड को क्या कहा है, बस ये देखो। तो ब्लैक बोर्ड को क्या कहते हैं, चौक। तो चौक कहां है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। फिर से ऑप्शन नंबर डी आ गया। आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत जानदार बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो आ जाओ, अब आपके लिए एक नया प्रश्न आ चुका है ना। हाँ, एग्जाम में सीन ही कुछ और रहता है, बस इसीलिए इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये सिंपल क्वेश्चन है, सर ये है। मैं भी मानता हूँ कि सिंपल है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर के साथ उस सिंपल क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर टाइम में करना, जिसमें 10 सब्जेक्ट और साथ में आते हैं, तब अगर सही हो जाए तब होती है बात, है ना। तो मैं तो स्टूडेंट को समझाते देता हूँ कि बेटा क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि वो टफ लगते हैं, है ना। तो प्रेशर को रिलीज करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ आंसर बताएंगे कि 3 कथन आपको दिए हुए, 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए, हिंदी इंग्लिश का विशेष कोई परेशान नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर डिवाइड है ना। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ ऊपर से हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का मतलब यहाँ पर डिवाइड है ना, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब यहाँ पर है इंटू, इंटू का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, बस ठीक है, बस ये चेंज था, है ना।
रुक्मणी यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुमूल्य और इस एप्रिसिएशन कमेंट के लिए। बस ईश्वर से दुआ रहेगी कि आप जल्दी सफल हो गए, है ना। चलो इंग्लिश देख लो, चलो बहुत बड़ी बात लिख दी गई इंग्लिश में। लो प्लस को लिखते हैं माइनस, प्लस का मतलब होता है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का साइन बना हुआ, ध्यान देना। और डिवाइड को कहते हैं यहाँ पर इनटू, ये स्टार मतलब यहाँ पर क्या है, इनटू। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात, विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक द्वारा बिल्कुल सोल्व करना पड़ेगा, कि इसका शॉर्टकट थोड़ा ही क्या है ना। यहाँ पर भी क्या है, ये जो कॉलन लगे हुए ना, ये डिवाइड है, ध्यान रखना, है ना। ये कॉलन है जो डिवाइड है ना। टाइपिंग वाले भैया ने थोड़ा सा क्या है, मामलों को गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ इसको। तो 5 इंटू 10 माइनस 15 डिवाइड 20 प्लस 25 डिवाइड 30। दूसरा है 44 माइनस 11 डिवाइड 2 इंटू 6 प्लस 1 माइनस 12, ठीक है, बराबर 60। आपको ये बताना है विच स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। चलिए अब एक जाना कह रहे ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है। अब यहां पर ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन ये आपकी अर्थमेटिक रीजनिंग कहते हैं इसको। इसमें मैथ्स का भी थोड़ा उपयोग होगा, क्योंकि मैथ्स का बोर्ड मास रूल आप सभी जानते हैं, उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, कह रहा है कि इन सम कोड लैंग्वेज प्लस को लिखते हैं क्या डिवाइड, डिवाइड को लिखते हैं इनटू, इनटू को लिखते हैं माइनस, और माइनस को लिखते हैं प्लस। इन दैट कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव कोड लैंग्वेज फॉलोइंग, यानी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब ये तो दे रखे हैं, सही नहीं है, यहां पर साइन को चेंज करना और देखना कि क्या आंसर आ रहा है। तो फटाफट साइन चेंज करेंगे। देखो इसको पहले को यहां बना रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले 10 है, 5 है। अब 5 के बीच में क्या लगा, 5 और 10 के इंटू है, पर वास्तव में इंटू क्या कह रहा है, देखो इंटू यानी इंटू मीन्स व्हाट, माइनस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -10। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस को क्या कहते हैं, देखो माइनस को क्या कहते हैं, प्लस। तो माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस। और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है गाइस। फिर 15 के आगे क्या है, डिवाइड, डिवाइड 20। तो वास्तव में डिवाइड को यहां पर क्या कहा है, इनटू। तो डिवाइड का क्या आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, 20। फिर यहां पर डिवाइड के बाद 20 आ गया। फिर प्लस को क्या लिखा है, तो ये प्लस लिखा हुआ, प्लस को क्या लिखा हुआ है, प्लस मींस व्हाट, डिवाइड। और प्लस मींस व्हाट, डिवाइड कितना है, 30। और लास्ट में क्या आ रहा है, डिवाइड, डिवाइड। और डिवाइड को क्या लिखा हुआ है, इनटू, इनटू। डिवाइड को लिखा हुआ है इनटू। हो गया क्या, 5 10 15 20 25 रह गया है ना। 5 10 15 20, 20 के बाद प्लस था, प्लस को क्या लिख दिया, डिवाइड। तो डिवाइड कितना है, 25। और लास्ट में डिवाइड है, डिवाइड को लिखा है वापस इनटू 30। ये कुछ क्वेश्चन है अपना, ठीक है गाइस। चलिए अब इसको सॉल्व करना है स्टेटमेंट को। तो आप सभी जानते हैं कि जब कभी प्लस माइनस बहुत सारी चीजें साथ में आती है तो क्या होता है, बोर्ड मास का नियम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, डिवीजन पहले होगा, बोर्ड मास, है ना, आप सभी जानते हैं, BODMAS, फिलहाल ये काम आएंगे। तो डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन बाद में, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये चारों आपको पता है बोर्ड मास रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, 5 - 10 + 15 इंटू 20, कुल मिला के यहां पर डिवाइड सबसे पहले करना है। तो एक काम करते हैं, ये 5 - 10 है, इसको पहले सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। 5 में 10 गए, माइनस का 5 बचा, प्लस ये 15 है, ये इंटू 20 से, और डिवाइड कितना है, 25 से, और फिर इंटू कितना है, 30। बेसिकली ये चीज है ना। अब सोल्व करेंगे इसको, तो ये 25 की टेबल से 5 की टेबल से 5 बार, ये इसको 6 बार, और ये इसको वापस 4 बार। तो बेसिकली ये बन रहा है कितना, 6 × 4 24, 24 × 15 माइनस का 5 प्लस 24 × 15, 24 × 15 होता है 360 में से 5 गए 355, तो 355 ही दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है फेज, है ना, ध्यान से करना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है क्या, 44। दूसरा से सोल्व करता हूं मैं, हट जाता हूं स्क्रीन से, है ना, स्क्रीन से हट जाता हूं मैं। फर्स्ट सही है भारतीय, ना, ध्यान से मैंने जैसे सोल्व किया वैसे सोल्व करो, बिल्कुल सही मिलेगा आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ना, थोड़ी देर पहले से देखना, क्लास समझ में आ जाएगा सभी। 44 माइनस क्या है, 11। 44 माइनस क्या है, 11, और माइनस को क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्लस। तो 44 प्लस क्या है, 11, क्योंकि माइनस को लिखते हैं प्लस। फिर भाजक आ रहा है, भाग को क्या लिखते हैं अपन, इनटू। तो 44 इंटू कितना हो जाएगा, 2। माइनस को क्या लिखते हैं, प्लस, तो लिख दिया मैंने प्लस 11, और भाजक को लिखते हैं अपन कितना, इनटू, तो भाजक को लिख दिया इनटू। फिर इनटू दिया हुआ है, और इनटू को आप जानते हैं, इनटू को अपन क्या लिखते हैं, माइनस। तो इनटू के यहाँ पर माइनस लिख दिया, और माइनस कितना आ गया, 6। फिर प्लस लिखा हुआ है, और प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, भाजक। तो प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, भाजक कितना है यहाँ पर, 6। फिर +1 है,
तो +1, और प्लस का मतलब वापस से क्या है, भाजक, और ये 1, और माइनस का मतलब क्या है यहां पर, माइनस का मतलब अपने पास यहां पर है प्लस, कितना है 12। ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन रहा है ना, 6 भाजक 6 है यार, है ना, थोड़ा सा चेंज है यहां पर, ये 6 भाजक 6 है ना, 6 भाजक 6 है, तो 6 भाजक का मतलब इंटू हो गया ना, तो यहां पर थोड़ा सा इंटू है ना, 6 × 6, ये फैसिलिटी बन रहा है ना। देखो मेरी बात सुनो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। मैंने तो एग्जाम में आया है इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप डिसाइड कर लीजिएगा वहां पर। आ जाओ सोल्व करते हैं। सबसे पहले 44 तो हो जाएगा, 11 × 2 कितना होता है 22, फिर माइनस का 6 × 6 पहले गुणा हो जाएगा 30, 36 है ना, और फिर 6 में 6 आएगा +12, ठीक है, 6 में 1 का भाग देंगे 6 ही आएगा, 6 6 से गुणा होगा 36, प्लस का 12, ठीक है, 11 × 2 22 हो रही है। तो कर लेते सोल्व, 2 और 2 4, 4 और 4 कितना हो रहा है 8, 1 और 2 3 और 4 से 66 माइनस होगा, ये आएगा 8 में से 6 गया 2 4, 42 आ रहा है, और यहाँ दे रखा है 60, मतलब सेकंड तो क्या है गलत, तो जहां जहां सेकंड आ रहा है वो तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो फर्स्ट आया समझ में कैसे करोगे, आया समझ में कैसे करोगे, है ना। पहला सोल्व कर लिया, पहला सही है, पहला सही है, तो स्टेटमेंट देखो, पहला सब में आ रहा है, पहला सही है, मतलब पहला तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा, तो पहला सही आ गया, पहला सही आ गया अपना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सेकंड और थर्ड ही कह रहा है, ये तो गलत हो गया। पहला सही है तो दोनों, एक और सोल्व कर लिया आपने, जैसे दूसरा सोल्व किया, दूसरा गलत हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, दूसरा आ रहा है 60 और ये कितना रखा है 42, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर है कि दूसरा सही नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा सही बता रहा है गलत, यहाँ पर दूसरा सही बता रहा है गलत, तो सही कौन सा होगा, फर्स्ट और थर्ड। क्लियर है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये दो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करते हो प्यारे बच्चों। प्रश्न आएगा तो फिर छोड़ोगे क्या, कौन कौन से प्रश्न छोड़ोगे, आपने कहा सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा आएगा हम छोड़ देंगे, पजल बड़ी आएगी हम छोड़ देंगे, हम कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा क्वेश्चन आएगा हम छोड़ देंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन असर्शन रीजन बाकी है उसमें समझ में नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे, फिर करेंगे क्या, करोगे क्या, यूं बता दो, है ना। अरे इतने डरते क्यों हो, समझ नहीं आता यार, अरे हो जाएगा, तुम तो घबराते क्यों है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है मुझे बता दो एग्जाम में तुम, ऐसा कौन सा क्वेश्चन तुम देखते ही कर सकते हो, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, हर सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, इतने डिमोरलाइज क्यों होते क्वेश्चन को देख के यार, मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के लिए, ऐसे मत करो यार। मैं भी एग्जाम खूब सारे दिए हैं यार, है ना, और खूब सारों में दिक्कत सबको होती है, लेकिन अपन करेंगे तो ये तो मिलेगा, आप समझो, आप एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब कैसे, ये सभी बाधाएं हैं जिनको पार करके आप आगे बढ़ोगे, आप पजल छोड़ दोगे, आप सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दोगे, आप कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का प्रश्न छोड़ दोगे, आप स्टेटमेंट कंक्लूजन छोड़ दोगे, असर्शन रीजन में कोई साइंटिफिक क्वेश्चन आ गया उसको छोड़ दोगे, 5 क्वेश्चन छूट गए, 1 2 गलत हो गए, तो क्या बचा रीजनिंग का फिर, सब करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चलेंगे आगे, डरना बिल्कुल नहीं है, बढ़ते रहेंगे करते रहेंगे। चलो फिर अगला प्रश्न बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ, इसका तो फोड़ दो आंसर 10 सेकंड के अंदर। बिल्कुल पूरा सोल्व कराएंगे, आपकी मैराथन क्लास भी लेके आएंगे अपन बहुत जल्दी। चलिए आंसर बताओ उसका, फटाफट फटाफट बताओ, आपको मोटिवेट करना जरूरी है, बाकी तो आप क्या करते हो, डर जाते हो, डरना नहीं है, आप टारगेट अभी के विद्यार्थी हो, अपन थोड़ी डरेंगे क्या। चलो आ जाओ आंसर, ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, वही है आपका क्वेश्चन, कौन सा है, चाइनीज कोडिंग टाइप का है, ये कुछ वर्ड दिए हुए बीएसटी एससी वाले, दिल्ली कॉमनवेल्थ यानी कि इन कोड लैंग्वेज, इन कुछ ये 3 वर्ड है जिनका मतलब है दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर ये 4 कोड दे रखे हैं, इनका मतलब ये, इससे मतलब नहीं अपने को डायरेक्ट ढूंढना है क्या, कि पूछा क्या है, पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली, दिल्ली का कोड ढूंढना है 10, दैट्स इट। तो दिल्ली का कोड ढूंढना है, दिल्ली कहाँ आ रहा है देख लो, दिल्ली कहाँ आ रहा है, दिल्ली कहाँ कहाँ आ रहा है, तो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ आ रहा है, कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, और आ रहा है हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, दिल्ली
दिल्ली जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, दिल्ली जो है वो कॉमन नहीं है, तो दिल्ली का कोई भी कोड कॉमन नहीं होगा। दिल्ली सबसे पहले स्टेटमेंट में मिल रहा है तो बस, और अब दिल्ली कॉमन तो आ ही नहीं रहा है तो उसका कोड तो कॉमन होगा ही नहीं। बस अपने को ढूंढना है पहले स्टेटमेंट में दिल्ली आ रहा है और उसके साथ जो आ रहे हैं उसको हटा देंगे। साथ में कौन है? कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और दूसरे वाले में भी क्या आ रहे हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका मतलब कॉमनवेल्थ गेम क्या है? कॉमन। तो कॉमनवेल्थ गेम दोनों कटेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो देखो आप बीएसटी कॉमन है, कट जाएगा, एक बीईटी कॉमन है, कट जाएगा, उधर से दिल्ली बचा, उधर से एनएसटी बचा, तो दिल्ली का कोड कितना हो जाएगा? दिल्ली का कोड कितना हो जाएगा? एनएसटी। बस आपका आ गया आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप नहीं बोलोगे कि सर ये टफ है, टाइम कंज्यूम है, ये तो बड़ा पसंद का आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है ना? तो बस कुछ आसान, कुछ मुश्किल, कुछ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, करते जाएंगे, स्पीड रखेंगे, स्पीड मैटर करती है, ठीक है। और मैं आपको 93 वीडियो कराए हैं, 93 वीडियो कराए हैं, वो इसलिए तो कराया था कि स्पीड बने अपनी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपसे कॉमनवेल्थ का पूछ ले तो फिर निकाल देना, कॉमनवेल्थ गेम्स का निकाल सकते हैं क्या? कॉमनवेल्थ गेम का, कॉमनवेल्थ का या गेम्स का निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, बाद में बात करेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए आ चुका है अपने पास अगला प्रश्न, ये भी एग्जाम का है। आ जाइए फटाफट से आंसर बताइए। एक निश्चित गुट भाषा में DAN को लिखते हैं कुछ, मैंने कहा ना जब ज्यादा आ जाए, जब क्या आ जाए? एक से ज्यादा आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए तो अपन ढूंढते हैं कॉमन को सबसे पहले। अगर सिंगल वर्ड सिंगल नंबर तो लॉजिक ढूंढते हैं, 2-3 वर्ड आ जाए तो कॉमन ढूंढते हैं। आ गया प्रश्न आपके सामने, फटाफट से बताओ। चलो आ जाओ फटाफट से आंसर बताओगे। तो डैन को लिखते हैं, सन को लिखते हैं, लॉट्स को लिखते हैं, लॉन को लिखते हैं, स्कॉटलैंड को भी कुछ लिखते हैं। सी का कोड बराबर बताना है, तो आप तो बस आ जाओ फटाफट से। यहां पर आप देखोगे पूछा किसको है, 3-4 दे दिया, डैन दे दिया, सन दे दिया, लॉट्स दे दिया, लॉन दे दिया, स्कॉटलैंड दे दिया, उससे मतलब नहीं। पूछा किसको है? देन द कोड ऑफ सी का कोड क्या है अपने को देखना है। सी कहीं आ रहा है क्या? सी स्कॉटलैंड में आ रहा है, सी स्कॉटलैंड में आ रहा है, उसके अलावा कहीं भी नहीं आ रहा है ना? डैन में नहीं आ रहा है, सन में नहीं आ रहा है, लॉट्स में नहीं आ रहा है, लॉन में नहीं आ रहा है, सी में। अब एक बात ध्यान रखना, आराम से ध्यान रखना, क्या कि सी का कोड 2 मत कर देना। आपके दिमाग में आएगा सी यहाँ पे आ रहा, कोड 2 है, ढूंढो कहाँ है, 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो एक बात समझना, यहाँ पर कोड जो है उनके अनुसार दिए हुए नहीं है। उनके देखो DAN और SON, DAN और SON, तो यहाँ पर N का कोड निकालना हो ना, तो दोनों में कॉमन कौन है? NN कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है? 5, तो N का कोड 5 आएगा, और वो पोजीशन में 5 पे नहीं है। इसका मतलब जो लेटर जहां पर है उसका नंबर उसकी पोजीशन पर नहीं है। तो अपने को फिर से क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉमन ढूंढना पड़ेगा, इतने दिए कॉमन ढूंढना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? सी का 2 मत कर देना, ऑप्शन में होगा तो भी 2 मत कर देना, ठीक है। तो आ जाओ अब अपन देखते हैं कौन कौन से कोड पॉसिबल है। सी कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है, सी कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है, सी कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन है उसमें से जो भी सी का कोड होगा वो एक ही बार होगा, कॉमन तो है ना, सी कॉमन नहीं है। डैन, सन, लॉर्ड्स, लॉन और स्कॉटलैंड में सी केवल एक बार आया है, तो जो भी सी का नंबर है वो एक ही बार आया होगा। तो आ जाओ देखिए पहले ऑप्शन में 5, तो 5 तो ज्यादा बार आ रहा है, ये 5, तो ये तो हो नहीं सकता 5 आंसर। 4 देखो, 4 यहां आ रहा है, या तो 4 तो लॉन में 4 है ही नहीं, सी खत्म हो गया। फिर 7 आप देखोगे तो 7 तो अपने पास और भी देखो, यहाँ 7 आ रहा है लेकिन सी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचता है फिर? 6, और 6 एकमात्र ऐसा कोड है, 6 एकमात्र ऐसा कोड है जो कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, जो कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। स्कॉटलैंड में भी आप देखोगे 1 रिपीट हुआ है, 1 रिपीट हुआ है, 2 रिपीट है, 3 रिपीट है, 4, 5, 6, 7 भी रिपीट है, 8 भी रिपीट है, 6 रिपीट नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 6, क्योंकि 6 रिपीट नहीं है और सी भी रिपीट नहीं है, इसका सी का कोड कितना हो जाएगा? 6। सी का कोड 2 मत कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि फिक्स नहीं है स्थान। बिल्कुल, अरुणा जी कह रहे हैं 1, 2, 3 सब कॉमन है, हाँ जो बस बिल्कुल सही बात है। ओके, बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की पहले आपको पता है कि टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। टारगेट अभी की ऐप से आप
ऐप को इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांचने का, परखने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, कुछ कोड दिया हुआ है, प्रश्न पढ़िए और क्या है देखिए। बताइए अगर इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इस प्रश्न को देखिए। अब आप इस प्रश्न को देखोगे ना तो आपका दिमाग खराब होगा। पहली बात तो इतना पढ़ो, उसके बाद ऐसे पता नहीं क्या दे रखे हैं कोड, उसका आंसर। बट इसको आप देखो, ये बिल्कुल देखो क्या है। नीचे दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है जहां ओ, ये 0 या ओ का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रणाली के आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर क्या होगा, है ना। तो आंसर आने शुरू हो गए। आटो पंजा, ये ओ का मतलब यहां पर क्या है, आटो पंजा 40, आटो पंजा 40 हो रहा है, गुणा करते हैं, -6 करें कितना आता है 34। यहाँ पर 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, -6 करो कितना आएगा 24। यहाँ पर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, -6 करो कितना आएगा 4। तो बेसिकली दो नंबर जो दिए हुए हैं, 9 इंटू क्या होगा 6, और में से क्या माइनस कर देंगे 6, तो 9 इंटू 6 होता है 54, 54 में से क्या माइनस कर देंगे 6, आंसर आएगा 48। तो आंसर कितना। अब देखो मैं ये प्रश्न लेके क्यों आया, मैं इसलिए प्रश्न लेके आया, है ना, क्योंकि क्या होता है कि अपन बहुत बार क्या करते हैं, इतने बड़े इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही नहीं पसंद करते। तो बिल्कुल आंसर आपका आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 करना है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी मिल जाता है आपको, -6 हो रहा है, गुणा करके, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सुंदर सा प्रश्न कौन सा इंतजार कर रहा है आपका। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइबेरिया इज अ कोल्ड प्लेस इज रिटन एज अ कोल्ड इज प्लेस साइबेरिया। In same code, water freezes to the ice here is coded as freezes here ice to water. How will covers 10% of earth will be written? क्वेश्चन को समझने। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहां पर कि कुछ एक सेंटेंस है, साइबेरिया इज अ कोल्ड प्लेस, उसको लिखते हैं अ कोल्ड इज प्लेस साइबेरिया। दूसरा, वाटर फ्रीजेस टू आइस हियर को लिखते हैं फ्रीज हियर आइस टू वाटर, उसी प्रकार से लिखते हैं, लिखना है किसको, हाउ विल कवर्स 10% ऑफ अर्थ कैसे लिखा जाएगा। ये लो हिंदी, बताओ अब। इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही देख लो यार। एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन को जो टाइप किया ना, उसका इसको ऐसे पढ़ना है ना, तो ऐसे पढ़ना है हिंदी में। अब मैं एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में क्वेश्चन, ये साइबेरिया इज ए कोल्ड प्लेस, यहां पर यही लिखा जाएगा, साइबेरिया इज अ कोल्ड प्लेस, है ना, उसको ऐसे। तो आप समझे, इसको ऐसे ही पढ़ना। मैं कह तो रहा हूँ हिंदी में, मैं हिंदी में क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा मेरे बात को, कि किसी भाषा में साइबेरिया इज अ कोल्ड प्लेस को अ कोल्ड इज साइबेरिया प्लेस लिखा जाता है, फिर उसी भाषा में इन द सेम कोड, क्योंकि आपको शायद अंग्रेजी का मुझे नहीं पता तो मैं समझा देता हूं आपको, इन द सेम कोड उसी भाषा में वाटर फ्रीज टू आइस हियर का को लिखते हैं कैसे, फ्रीज हियर आइस टू वाटर, और उसी प्रकार लिखना है हाउ विल, उसी प्रकार से पूछा है कवर्स 10% ऑफ अर्थ को कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, हिंदी में क्या है कि उन्होंने क्या करा, साइबेरिया इज ए कोल्ड प्लेस को ये लिख दिया, साइबेरिया एक ठंडी जगह है। वास्तव में ये कोड हिंदी में होगा तब भी यही लिखा हुआ आएगा कि साइबेरिया इज ए कोल्ड प्लेस को लिखा जाता है अ कोल्ड प्लेस इज साइबेरिया, तो उसी प्रकार से बताना है। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें ना। चलिए,
तो बिल्कुल, तो ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज चलते हैं, आप सबने पढ़ लिया है, देखते हैं क्या उसका उत्तर है ना, लॉजिक को ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखना कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। इसको स्थिर रखना है और देखना है क्या लिखा है। देखो, साइबेरिया इज अ, आप एक्टिव पैसिव मत बना देना यहाँ पे, पहली बात समझ लेना, क्योंकि अंग्रेजी तो है नहीं, एक्टिव पैसिव बनाने की कोशिश करना ही मत आप देखना हुआ क्या है। साइबेरिया इज अ कोल्ड प्लेस को लिखा है अ कोल्ड इज प्लेस साइबेरिया, ये किस आधार पे हुआ होगा। बहुत सारे तरीके में आप सोचने में आ सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका सोचो कि वर्ड को आगे पीछे किया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कोई एक्टिव पैसिव मत सोचना इंग्लिश वालों, आप ध्यान देना है ना, केवल वर्ड को आगे पीछे किया और किस आधार पे किया देखना। पहले ए सबसे पहले आया, फिर सी आया, फिर आई आया, फिर पी आया, फिर एस आया। तो क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होकर आए हैं क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होकर आए क्या। अगला और देख लो, वाटर फ्रीजेस टू आइस हियर को क्या लिखते हैं, FHITW। क्या ये फिर से आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होकर आया है क्या। तो बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब वर्ड का पहला लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाया हुआ है। बस हो गया, लॉजिक पकड़ में आ जाओ। क्या लिखना है, कवर्स 10% ऑफ अर्थ को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी सबसे पहले आ जाएगा कवर, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर सी सबसे पहले आता है। अब क्या बचा है, कवर हो गया। अब 10, T, P और E, तो सी के बाद क्या आता है, E, तो कवर्स अर्थ, सी हो गया, E हो गया। उसके बाद क्या आएगा, CE के बाद क्या आता है, O आता है, ऑफ आ जाएगा। उसका P 16 पे आता है, परसेंट आएगा, CENT। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 10। तो ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कवर्स अर्थ ऑफ परसेंट 10, ऑप्शन नंबर डी। तो सी पहले आता है, फिर ई आता है, फिर ओ आता है, पी आता है, टी आता है, अकॉर्डिंग टू जमाना है। अकॉर्डिंग टू जमाना है किसके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले सी, फिर ई, ओ, पी और शानदार जानदार क्वेश्चन था, बता दो, है ना। इतना सोचना पड़ेगा वहां पर, मजा आएगा नया क्वेश्चन देखकर, है ना। क्योंकि आप ये बेसिकली इनपुट आउटपुट के अंदर से होता है सिस्टम, लेकिन यहां पर पूछा है, समझ में आ गई बात। तो यूं मत, आप पता नहीं बी किस हिसाब से दे रहे थे, अर्थ ऑफ कवर परसेंट 10, पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो संपट रखनी है अपने को, है ना। तो यहां पर लेटर्स बहुत सारे थे, उन सबको जमाया है कैसे, उन सबको जमाया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अपने को ध्यान रखना है। So this is tough question for EMRS. Basically EMRS exam is a tough, है ना, it's not an easy exam. That's why. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आ चुका है। देखो आपका सुंदर सा प्रश्न आ गया है, वर्ड टू नंबर, वर्ड टू नंबर। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, समय कम है, फटाफट से चलो, फटाफट चलो। जो लेटर दे रखे हैं उनको नंबर देखो, FOUR। अब मैंने कहा ना यहाँ पर एक ही है, FOUR को क्या लिखा गया है, 6518। चार तो अपने पास क्या है, लेटर, चार ही नंबर, और कोई दूसरा लेटर नहीं है, और कोई दूसरा लेटर नहीं है। इसका मतलब इसमें ढूंढना है लॉजिक, इसमें ढूंढना है लॉजिक। ऐसा ही होगा, सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा, क्योंकि आप समझो जितने उस पहले वाले क्वेश्चन जितने वर्ड थे उन्हीं को तो आपस में अरेंज किया, तो अरेंजमेंट ही देखना था, चेंज तो किया ही नहीं था। साइबेरिया इज ए कोल्ड प्लेस को ही चेंज किया था। यहां आ जाओ, यहां पर आप देखो चार नंबर है, चार नंबर है और चार ही उधर इनके लेटर है, तो मतलब इनमें कोई लॉजिक लगा। अब लॉजिक कैसे, सबसे पहला काम इसके नंबरिंग लिखो। ये किस पे आता है, 6 पे, ये किस पे आता है, O 15 पे, U किस पे आता है, 21 पे, R किस पे आता है, 18 पे। सबसे पहले अपने को, क्योंकि नंबरिंग में कुछ ना कुछ खेल हुआ होगा, इनकी नंबरिंग में ही कुछ ना कुछ खेल हुआ होगा, अपने को नंबरिंग देखनी है। तो 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है। फिर O का जो है ना, सबसे नंबरिंग लिखो, काम हो जाएगा, मैक्सिमम काम आसान हो जाएगा। या तो इनको आपस में जोड़ा गया होगा, 6 है तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 8 और 1 9, ऐसे आपस में जोड़ के भी लिखा जा सकता है, या फिर उसका पहला लेटर या फिर उसका बाद वाला लेटर। तो यहां पर 6 का 6 लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब 15 का केवल क्या लिखा है, 5, 15 का क्या लिखा है, 5, 21 का क्या लिखा है, 1, और 18 का क्या लिखा है, 8। मतलब जो भी इसका वास्तविक नंबर होता है, जो भी आपने लिखना किसको है, वाइंड को, वाइंड का। तो वाइंड में ये कितना होता है, 23, ये किस पे होता है, 9 पे, ये किस पे होता है, 14 पे, ये किस पे होता है, 4 पे। तो आपको क्या करना है, पीछे वाला लेटर लेना है। तो यहां से क्या ले लेंगे, 3, यहां से क्या आ जाएगा 9, यहां से क्या आ जाएगा 4, यहां से क्या आ जाएगा 4। आंसर इज 3944। आया समझ में, क्लियर है क्या, नंबर पता होना चाहिए,
नंबर पता होना चाहिए। मैंने कहा ना आपसे क्लास की स्टार्टिंग में, मैंने आपसे कहा था क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि सारे लेटर्स के नंबर आपको मुंह जबानी, कभी भी कोई सा भी लेटर पूछ ले उल्टा सीधा नंबर याद होने चाहिए। और मैंने आपको कह रखा है कि मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई मिल जाएगी आपको, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कराया हुआ होगा, तो उसमें आपको नंबरिंग याद कैसे करते हैं वो भी सिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी, बस ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न है, ऐसे ही आते हैं, परंतु वहां एग्जाम के अंदर बहुत सारे प्रेशर के साथ अपने को चीजें थोड़ी सी भूलने लगते हैं, तो अपने को भूलना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और चलते हैं अगला क्वेश्चन। सर नंबर कैसे याद रखें भारती? इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे, एक टारगेट अभी और चैनल है, उस पर मैं रीजनिंग की क्लासें हो रखी है, वहां पर मैंने अल्फाबेट को कैसे याद करें पूरा समझाया हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलो इसको करो पहले, इसको फटाफट से करो। चलिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है विभाजित, सी का अर्थ है जोड़, डी का अर्थ है गुणा, तो बताओ इसका मान क्या होगा? अब देखो यहां पर क्या है, ऐसा प्रश्न बड़ा इजी है, बस जो कह रहा है वो कर दो और बोर्ड मास का रूल लगा दो। ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपका है ना, और आ सकता है। तो आप देखो क्या है, उन 54, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 54, फिर क्या लिखा हुआ है बी, और वास्तव में यहाँ बी का मतलब क्या है डिवाइड, तो बी का मतलब क्या हो गया डिवाइड, डिवाइड बाय 6। फिर क्या आ रहा है ए, तो ए का मतलब देखो क्या है, ए का मतलब क्या है माइनस, ए का मतलब माइनस, फिर 4, फिर सी का मतलब देखो क्या है, सी का मतलब क्या है प्लस, सी का मतलब क्या है प्लस, वो कितना है 2, और फिर क्या है डी, डी का मतलब वहां पर क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना है 5। आया समझ में? आया समझ में? बस कुछ नहीं करना, ये करना। अब अपने को बोर्ड मास रूल पता है, डिवाइड सबसे पहले होगा, फिर इनटू, फिर प्लस और माइनस। डिवाइड सबसे पहले क्या, 54 में 6 का भाग कितना आ गया 9, फिर माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस, तो डिवाइड उधर कर दिया और प्लस इधर कर दिया, ठीक है। तो 10 में से 4 गए, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आया ना? आया नहीं आया मजा? बताओ देखें। ठीक है चलिए फटाफट से चल देंगे, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ फटाफट से। यस 15 15 बहुत बढ़िया, सबका के 15 15। आया समझ में? चल रहे हैं आगे। तो यहाँ देखो स्टार को लिखते हैं ऐसे कुछ, टोर को लिखते हैं ऐसे कुछ, हाउ ऑड्स। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पर फिर से यहाँ समझ में आती है अपने को कि दो दे दिए जाए, क्या दे दे, दो दे दे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मामला बैठेगा। तो ये एस टी ए आर और टी ओ आर में क्या कॉमन है, तो आर कॉमन दिख रहा है आपको, आर कॉमन दिख रहा है, तो आर कॉमन है। अब देखो कॉमन लेटर कौन सा आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर 2, और यहाँ पर तीसरे में क्या आ रहा है 2, मतलब यहाँ पर जो नंबर है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, कॉमन वाले में कोई लॉजिक नहीं होता है कि स्टार को लिखा है $5 इंटू और 2, और टोर को लिखा है $3 एट दैट, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस लिख दिया गया है। तो अपने को लिखना है ऑड्स को, OATS। और सुंदर सी बात यह है, सुंदर सी बात यहाँ पर है कि आर यहाँ पर आ रहा है और ए आर यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर आ रहा है और 2 यहाँ पर, तो इसका मतलब जो जहां है वहीं इसका कोड पड़ा हुआ है। ये क्यों दिया आपको 2, इसका क्योंकि हो सकता है इस स्कॉटलैंड में देखा रहा, स्कॉटलैंड वाले क्वेश्चन में उसमें नंबरिंग आगे पीछे थी, इसमें है तो आगे पीछे, लेकिन जिसका जो है वही है, तो लिखाना किसका है ऑड्स का। तो अब देखो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना, इसी के अंदर से आपको पूछे, जैसा मोलेक वाला क्वेश्चन कहता वैसा ही है ना। तो देखो ओ का कोड कौन सा हो जाएगा, दूसरे पे कौन आ रहा है 3, फिर ए का कोड क्या हो जाएगा ए, ये रहा ए आपका, जो कौन आ रहा है आपका स्टार, 3 स्टार, फिर आपका आर का कोड कितना हो जाएगा 2, 3 स्टार 2, 3 स्टार 2, टी का निकालना ना, OAT, यस, टी का कोड कितना है आपका $, और लास्ट में कहना एस, एस का कोड कितना है 5, तो $3 स्टार। ऑप्शन नंबर बी कर लिया आप, समझा, इजी था। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बताओ आंसर फटाफट।
जल्दी से बताओ। यहां पर आ गया आंसर आपका, यहां आ गया। देखो मैं कह रहा हूं सिंपल, अगर एक ही दे दे, काइट को देखे ये पूछ लिया, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना है। एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, लॉजिक ढूंढो के। और मैंने कहा ना नंबर लिख दो, खाली नंबर लिख दो आप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर लिख दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही नंबर लिखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये होते हैं बेसिकली, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या 11, 11 जगह क्या लिखा हुआ है 10। ये होते हैं 9, क्या लिखा हुआ है 8। ये होते हैं 20, क्या लिखा हुआ है 19। होते हैं 5, मतलब 4। बेसिकली जो भी नंबर है उसको -1 करके लिखना है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर टीयर कितना होता है 20, 20 को लिखेंगे कितना 19। ई कितना होता है 5 पे, क्या लिखेंगे 4। फिर ए होता है 1 पे, 1 का क्या आ जाएगा 0। आर होता है 18 पे, क्या आ जाएगा 17, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी 194, ऑप्शन नंबर सी आएगा। -1 बी क्यों दे रहे हो यार, बी कहाँ दिख रहा है। आर 18 का होता है तो -1 नहीं करेंगे क्या इसमें, ये 18। आप तो वैसे ही देख लेते, है ना, वैसे ही देख लेते भाई। ए का भी तो करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा ना। चलिए अगला प्रश्न, इसको छोड़ो कर चुके अपन, आ जाओ अगला प्रश्न जो मुझे बताना है वो आ चुका है। आ जाइए, जो मैं बताना चाहता हूं वो प्रश्न अब आया है। जो मैं बताना चाहता हूं वो प्रश्न, हाँ बिल्कुल सी, सबका आंसर आ चुका है सी सी। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। आ चुका है अगला प्रश्न जो नए प्रकार, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन गए, जितने भी क्वेश्चन इससे पहले, जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो सारे आपको आते थे क्या। इस टाइप का ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है क्या, फटाफट से बताओ यस या नो। इस प्रश्न को देखकर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा क्या है। हिंदी इंग्लिश मत मांग लेना, ये क्वेश्चन नहीं है खाली, हिंदी में आएगा तब भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहां पर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, है ना। थीन पेपर फोल्ड को ऐसे लिखते हैं, ये कोड है। 4 पीपल फ्रॉम यूएसए को ऐसे लिखते हैं। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड को ऐसे लिखते हैं। और दैया लाइक्स 40s हीरो को ऐसे लिखते हैं। ये लो हिंदी में देख लो, क्या ही देखोगे हिंदी में। हिंदी में भी यही है, मैं यही कह रहा हूं, आप बार बार आप समझे, हिंदी में तो यही है, मैं लिख देता हूं हिंदी में, है ना। हिंदी में बताऊं क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे किसी भाषा में, किसी भाषा में, किसी भाषा में कोड को लिखते हैं, कोड को लिखते हैं, ये हिंदी। बस चलिए बस। और यहां लिखा थिन पेपर नियरली फोल्डेड, लिखा जाता है ऐसे, ये आपकी हिंदी होगी, ठीक है, लिखा जाता है, ये हिंदी। बस अब बताओ, अब देखो क्या कह रहा हूं मैं। हिंदी इंग्लिश छोड़ो, इसमें तो कुछ नहीं है। ये 4 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ है, इनके कुछ कोड दिए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के, है ना। इंग्लिश हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश हिंदी में भी लिखा होगा, ये होगा किसी भाषा में किस कोड को कैसे लिखते हैं। ये 4 वर्ड होंगे और उसके कोड होंगे, फिर 4 वर्ड फिर कोड, फिर 4 वर्ड फिर कोड, है ना। अब एक बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस बात को समझना, है ना। इस पर 2-3 प्रश्न करेंगे अपन, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन तो मिलेगा नहीं, कॉमन तो मिलेगा नहीं, तो कॉमन मिलकर नहीं करना है, तो कैसे करेंगे। देखो एक बात समझना, थिन पेपर नीटली फोल्डेड, 4 वर्ड दिए हुए हैं और इन 4 वर्ड के इधर जो है, 4 वर्ड के उधर क्या दिए हुए हैं, 4 कोड दिए हुए हैं। पर कौन किसका ये नहीं पता चल रहा है, कौन किसका है ये पता नहीं चल रहा है। अब इसमें लॉजिक ढूंढना है, देखो कैसे। और हर प्रकार में वो 4-4 दिए हुए, किसी 3 भी हो सकते हैं, तो इनका वापस दिया हुआ है। तो पहले लॉजिक पकड़ेंगे, क्या देखो नंबर है अपने पास, सबसे नंबर को देखेंगे, सबसे नंबर को देखेंगे, नंबर और लेटर, सिंबल तो अलग अलग है। आप देखो नंबर और लेटर को, ठीक है। अब यहां से गिनो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब यहां पर जो वर्ड है किसी में 4 लेटर है, तो देखो कहीं ना कहीं 4 आ रहा है। 2 में 6 लेटर है, तो ये 6 और 6, तो लास्ट में 6 आ रहा है। और किसी में 5 लेटर है तो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो पेपर है, PAPER, पेपर का कोड लिखा हुआ उधर से क्या, %R5। समझ में आया। 5 क्यों आया, क्योंकि ये 5 क्या है यहां पर लेटर, पहली बात। अब ये R कैसे आया होगा, तो R इसके लास्ट में आ रहा है, इसलिए क्या लिखा हुआ है R। और ये % किसके लिए आया है, इस P के लिए। इसी प्रकार से दूसरा देखना, मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं, फोल्डेड ले लेते हैं, मान लीजिए फोल्डेड, FOLDED,
कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लास्ट में 6 आया होगा। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? डी, तो यहाँ पर D6 आया होगा, तो D6 दिख रहा है कहीं? यार D6। और आगे क्या आ रहा है? एट द रेट, तो एट द रेट किसके लिए? इस एफ के लिए। यहाँ पर एट द रेट, परसेंट, ये अपोस्ट्रोफी वाला ये वाला साइन, एक्सप्लेनेशन वाला और क्वेश्चन मार्क, ये चारों अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग अलग है, टी है, पी है, एन है, एफ है। दूसरा में देखो ये पी आ रहा, देखो ये पी आ रहा, ये पेपर का, ये पी पीपल का, ये पी का। तो इसमें देखो लास्ट में 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6। फिर लास्ट में ई आ रहा होगा, ये रहा ई। और पहले परसेंट आ रहा है क्योंकि परसेंट का कितना बता चुके हैं? पी। तो बेसिकली ये इसका क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द कोड फॉर वर्ड पीपल इज, पीपल का कोड कितना होगा? तभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या है कि जितने भी लेटर होंगे वो नंबर लास्ट में आएंगे, जो सबसे लास्ट में लेटर आएगा वो उससे पहले आएगा, और फिर सिंबल आएगा। अब सिंबल क्या है? सिंबल कितना है? देखो सिंबल कितना है, पी का सिंबल देखो, ये रहा पी, यहां देख लो पी का सिंबल देखना, पी कितने में आ रहा है? 6 लेटर, 6 लेटर, ये रहा 6 लास्ट में, ये रहा 6। या फिर और देख लो, यहाँ पर पीपल का आ रहा है 6 वाला, तो 6 में लास्ट में क्या आ रहा है? पीपल फर्स्ट पे आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है? ये आपका परसेंट, तो डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा? परसेंट। तो परसेंट E6, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। आया समझ में? कॉमन नहीं ढूंढना है, कॉमन ढूंढोगे तो हो सकता है पीपल लेके कुछ और पूछ ले वो, तो कॉमन नहीं ढूंढना है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलो। द कोड ऑफ स्टार A5, स्टार A5 का कोड बताना है। स्टार A5 का कोड क्या होगा? स्टार A5, तो सबसे पहले तो 5, जिसका भी कोड होगा उसमें 5 लेटर होंगे। स्टार A5 किसका? देखो स्टार A5, तो 5 तो लेटर होंगे उसमें, 5 होंगे। तो ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन आएंगे अपने पास, तो 5 लेटर होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता क्यों 4 ही है इसमें। तो फिर जो भी लेटर होगा उस लास्ट में ए पे खत्म हो रहा होगा, लास्ट में ए पे खत्म हो रहा होगा, तो ये 3 बचते हैं, तो इसमें तो 7 थे वैसे, ये कैंसिल हो गया, तो ये खत्म। अब देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, पर लास्ट में खत्म किस पे हो रहा होगा? ए पे खत्म हो रहा है, तो ये तो एस पे खत्म हो रहा है, ये तो नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? दैया, ये दैया इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 है तो DHAYA, इसके 5 के अकॉर्डिंग 5, और ए लास्ट के अकॉर्डिंग आ गया, और स्टार डी का कोड है, स्टार डी का कोड है। ठीक है, आगे देखो, एक और हो तो प्रश्न देखते हैं इस पे। द कोड ऑफ 4 इज 4, सबसे पहले दिमाग क्या आएगा? 4, लास्ट में क्या आ रहा है? R। अब क्या चाहिए? F का कोड, तो आ जाओ उस पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। F देखो कहीं बहुत सारे मिले हुए F के अपने को, देख लो कहीं भी, ये रहा F का फ्रॉम देख लो, F4 देख लो, फ्रॉम देख लो भैया, फ्रॉम, तो 4 और उससे पहले M, 4 और उससे पहले M आएगा फ्रॉम का, 4 तो ये लेटर, M लास्ट वर्ड, और F का कोड कितना है? एट द रेट, या पहले यहां से देख लो एट द रेट, तो आ गया अपना आंसर, एट द रेट 4A4 आएगा कि, ये रहा ऑप्शन नंबर A। क्या मजा आया? क्या मजा आया नया क्वेश्चन देख के? हाँ या ना बताओ, है ना? तो इस प्रकार के नए क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। दिखने में डरावना है, प्रीति कह रहे हैं, पर है इजी है। और ज्यादा देख ले क्वेश्चन हो तो, और देखो, हाँ, हेज डिनोट्स विच लेटर टू गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों में किस अक्षर को दर्शाता है? कौन? हेज। हेज किसको दर्शाता है? तो अपन आ जाते कोड पे, आ जाते हैं। कोड कहाँ है अपना? कहाँ है कोड? कहाँ है कोड? ये रहा हेज। अब पूछ रहा है हेज किसको दर्शा रहा है, तो ये रहा देखो हेज, ये रहा हेज, मतलब हेज इसको दिखाएगा, उसके लास्ट में 3 होंगे, तो 3 तो यूएसए का ही है ना, 3 तो हेज पहले वाले को दिखा रहा है, तो हेज किसको दिखा रहा है? यू को। ये अपना आंसर, ये अपना यू आंसर। क्या क्लियर है? क्या मजा आया कि नहीं आया बताओ? आया मजा? नया क्वेश्चन था कि नहीं था? शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, 6 बज चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए।